तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1 अक्टूबर से हम लोग आरजीबी यूनिवर्सिटी बीटेक थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपके इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका बेसिकली CS या फिर ES आप कह सकते हैं 301, जिसका यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने इन क्वेश्चंस को तैयार किया है और हर यूनिट से मैंने 30 क्वेश्चन को तैयार किया है। और इन 30 क्वेश्चंस को आप अगर कर लेते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके पास अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने सफिशिएंट है आपकी तैयारी करने के लिए। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस को आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो आई होप ये आपको सीरीज़ जो है, हमारा जो सीरीज़ ये चलने वाला है, वो आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हो आपका उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो कह रहा है कि राइट अबाउट द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स, यानी पहला क्वेश्चन हमारा ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन सोलर, विंड, न्यूक्लियर सोर्सेज एंड फॉसिल फ्यूल। थर्ड है आपका एक्सप्लेन वाइंड एनर्जी, और उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये सारे क्वेश्चन VVI हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं इसमें, जो कि 2018, 19, 20 इन सारे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी आपको मिस नहीं करना है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। और फ्रेंड, अगर आपको इस PDF के सीरीज़ का अगर आपको PDF चाहिए, तो PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना होगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। और वहाँ से मैं आगे की प्रोसेस बताऊँगा किस तरह से आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह से आपको मिलेगा। क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना होगा, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा वो चीज़, और आप लोग अच्छी तरीके से उस पर ध्यान देंगे। अगला है हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉसिबिलिटीज़ फॉर एनर्जी स्टोरेज, एंड सिक्स्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉसिल फ्यूल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट है आपका राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एंड अगला है एनर्जी इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी एनर्जी किस तरह से हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसको हमें सेटिस्फाई करना है। अगला है कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, एंड डिफाइन कंडीशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड अगला है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए होंगे, उससे आपको माइंड नहीं करना है, बस अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज़ एनर्जी सिनेरियो, एंड अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो। और लास्ट है आपका उसमें व्हाट इज़ ग्रीन एनर्जी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज, इसके सोर्स क्या हैं। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। एंड नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास एनर्जी। एंड उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच एनर्जी फ्रॉम बायोमास कैन बी यूज्ड। उसके बाद है डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वाइंड एनर्जी। और 19 नंबर है डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। एंड उसके बाद है आपका हाउ कैन वी सेट क्लासीफाई WEC सिस्टम एंड गिव एडवांटेज टू ऑफ वाइंड एनर्जी। उसके बाद आपका है कि राइट एक्सप्लेनेटरी नोट फॉर ऑन सोलर एनर्जी। उसके बाद है व्हाट इज़ सोलर पाउंड एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स, एंड राइट अबाउट सोलर फोटोवोल्टिक सेल। एंड उसके बाद है 24 व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिस्कस इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। एंड 25 है आपका डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन्स। एंड 26 है आपका राइट इंफॉर्मेटिव नोट ऑन टाइडियल एनर्जी। एंड 27 है राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉसिबिलिटीज फॉर एनर्जी स्टोरेज। एंड 28 है आपका हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेशन एंड वाटर हीटिंग। एंड 29 है आपका डिस्कस प्रेजेंट स्टेटस एज वेल एज फ्यूचर पर्सपेक्ट। तो फ्रेंड, आपका नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। तो फ्रेंड, यही आपका 30 क्वेश्चन था, जो कि आपके PDF के तौर पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जुड़िए और वहां से मैं आगे की प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस तरह से PDF मिलेगा। क्योंकि इस PDF के लिए आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना होगा, क्योंकि इस पर टाइम स्पेंड किया गया है और कहीं ना कहीं
टाइम स्पेंड किया गया है तो थोड़ा बहुत तो आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा और उन चीज़ों को आपको ध्यान देना है और आपको मन लगा के पढ़ना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे कि 30 क्वेश्चन को किस तरह से याद किया जाए, क्योंकि देखिए एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, या फिर आप आज से पढ़ना शुरू करें या फिर एग्जाम के 1 महीने पहले। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।